दोस्तों, हमें यह बात जानना जरूरी है कि पैसे का विज्ञान क्या है, हमारा पैसा किस तरह से काम करता है और लोग पैसा कमाते कैसे हैं और पैसा गंवाते कैसे हैं। दोस्तों, अक्सर हमने देखा होगा एक मिडिल क्लास परिवार के लोग तो अक्सर एक ही बहाना बनाते रहते हैं कि यार हम तो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता है। जिस तरह से पैसा आता है उतने ही तेजी से पैसा हमारी जेब से खर्च हो जाता है, यानी चला जाता है। दूसरी तरफ हम उन अमीरों की बात करते हैं तो अमीर दिन प दिन पैसे को बढ़ाते हैं। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्या होता है कि गरीब दिन पर दिन गरीब होता जाता है और एक पैसे वाला दिन पर दिन अमीर होता जाता है। ऐसा कौन सा विज्ञान है जो गरीब को गरीब बना रहा है और अमीर को अमीर बना रहा है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं उन 3 टॉपिक्स के बारे में जिनका उपयोग करके अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, जिनका उपयोग ना करके इस विज्ञान को ना समझ के गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। अब दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला टॉपिक है असेट्स और दूसरा टॉपिक है लायबिलिटीज़। एक्चुअली दोस्तों, एसेट को संपत्ति भी कहा जाता है, जबकि लायबिलिटीज़ को दायित्व कहा जाता है जो हमें पूरे करने होते हैं। कहने का मतलब वह सभी चीज़ें जिनसे किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था को आर्थिक लाभ होता है, वह चीज़ें असेट होती हैं। और ऐसी चीज़ें जो किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था के लिए कर्ज की तरह होती हैं या उन चीज़ों से पैसे खर्च होते हैं, उन्हें लायबिलिटीज़ कहते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसेट्स वो चीज़ होती है जो हमारे जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। गरीब लोग जाने अनजाने में लायबिलिटीज़ ज़्यादा खरीदते हैं और असेट्स कम खरीदते हैं, और अमीर लोग जानबूझकर एसेट ज़्यादा खरीदते हैं, वो लायबिलिटीज़ कम खरीदते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास एसेट्स होंगे उतना ही आपके पास पैसा होगा, पैसे आने के साधन बन जाएंगे, और जितनी ज़्यादा आपके पास लायबिलिटीज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा पैसा आपकी जेब से जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि असेट्स वो चीज़ होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अमीर लोग असेट्स ज़्यादा खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा अपना वह इसी में ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनकम के सोर्स और बड़ा पैसा और आए। एक बात और, कोई पैसे वाला व्यक्ति होगा, वो अपने पैसे से ज़मीन खरीदेगा, वो अपने पैसे से शेयर खरीदेगा, वो अपने पैसे से किसी अप यानी प्रॉफिट होती हुई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ताकि उसके सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। अमीर लोग अपने पैसे को पैसे का आविष्कार करने के लिए लगाते हैं, जबकि गरीब लोग केवल पैसा कमाते हैं। अब अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक अमीर व्यक्ति ज़मीन खरीदेगा। ज़मीन को एक प्रॉपर सेट माना जाता है, क्योंकि ज़मीन आप जिस कीमत पर आज खरीदेंगे उसे आप 1 साल या 2 साल के बाद भी बेचेंगे तो उसकी कीमत बढ़कर ही मिलेगी। और ऐसी ही हर वो चीज़ है जिसकी कीमत हमें बढ़ के मिले, उसे ही असेट्स कहते हैं। और गुड असेट भी होते हैं जो हमारे पास होते हुए भी पैसा दे, वो जब हम उसे सेल करें, उसे बेचें, तब उससे भी और ज़्यादा वो कमाकर हमें दे दे। एक कारण यह भी है दोस्तों कि अमीर लोग ज़मीन खरीदते हैं और या कोई बिल्डिंग तैयार करके उसे रेंट पर दे देते हैं। अब उस रेंट से उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस, उसकी डेंटिंग पेंटिंग, ये सारी चीज़ों का खर्च निकलता रहता है, और प्लस में कुछ और पैसे उस मकान मालिक की जेब में भी आते रहते हैं। और उसके बाद जब वह उसको बेचता है तो वह और पैसा देकर जाती है। दूसरी तरफ यदि हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो गरीब लोग लायबिलिटीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, असेट्स कम खरीदते हैं। गरीब लोग एक मध्यम वर्गीय समाज यानी मिडिल क्लास सोसाइटी को दिखावा करने के लिए एक गाड़ी खरीदेगा, वह एक स्मार्टफोन खरीदेगा। ऐसी कोई दिखावे की चीज़ खरीद कर वो अपने आप को अमीर फील कराने के लिए सारी चीज़ें खरीदेगा, क्योंकि उसके पास इनकम सोर्स तो कम है और उसने ये सारी चीज़ें ईएमआई पर ही ली है, जिसे मंथली उसे पे भी करना है। अब दोस्तों, लगभग 2 साल, 3 साल या 4 साल तक वह इसको अगर पे करता है तो उसकी
जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और डाउन हो जाती है और दिन प्रतिदिन वह गरीब से भी और गरीब होता जाता है। दूसरी तरफ अमीर लोग ऐसी चीज़ें नहीं खरीदते जिससे पैसा उनकी जेब से जाए, वो ऐसी ही चीज़ें खरीदते हैं जिससे पैसा उनकी जेब में आए। अमीर लोग लायबिलिटीज़ तब खरीदते हैं जब उन्हें ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, वो दिखावा नहीं करते। अब एग्जाम्पल के लिए आपने भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे अमीर पैसे वाले लोग हुए हैं जिन्होंने अपने करोड़ों की संपत्ति को किसी व्यापार में लगा दिया और वे इतनी डाउनफॉल में चले गए, लेकिन वो जानते थे कि जब इनका ये व्यापार ग्रोथ करेगा तब बहुत पैसा इनके पास होगा। दूसरी तरफ गरीब लोग अपना दिखावा करने के लिए लायबिलिटीज़ ज़्यादा खरीदते हैं और असेट्स कम खरीदते हैं। ये लोग इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन गरीब से और गरीब होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी असेट्स और लायबिलिटीज़ की बात। अब इसमें तीसरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये कहते आपने सुना होगा कि टाइम इज़ अ मनी, यानी समय ही पैसा है। लेकिन दोस्तों, समय को पैसे में कन्वर्ट हर व्यक्ति नहीं कर पाता। वो नहीं जानता कि समय को पैसा कैसे बनाया जाए। लेकिन इस चीज़ को एक अमीर व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। अमीर व्यक्ति कभी भी अपने पैसे को ऐसे काम में नहीं लगाते हैं जिससे उनको लॉस हो। 99% तक वे अपने पैसे को ऐसे काम में लगाते हैं जिससे उनको प्रॉफिट ही हो। दूसरा, वो लोग हैं जो कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि वो गरीब लोगों का समय खरीदते हैं पैसे देकर, और गरीब लोग अपना समय देते हैं अमीरों से पैसे लेकर। अब दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो अगर कोई व्यापारी है, सपोज दैट मिस्टर ए, तो मिस्टर ए की कंपनी में 100 वर्कर काम करते हैं। हर वर्कर 8 घंटे काम करता है। अगर 100 वर्कर काम करते हैं तो एक दिन में मिस्टर ए की कंपनी में 800 घंटे काम होता है। अब समझने वाली बात यह है कि एक वर्कर जो प्रोडक्ट तैयार करता है वो 1 घंटे में एक प्रोडक्ट तैयार कर देता है। यानी इसका कैलकुलेशन लगा के देखा जाए तो एक वर्कर एक दिन में 8 प्रोडक्ट तैयार कर देता है। अब दोस्तों, मिस्टर ए के पर प्रोडक्ट की जो कीमत है वह 500 रुपया है और एक वर्कर ने 8 प्रोडक्ट तैयार किए हैं। यानी कि एक दिन में एक वर्कर ने मिस्टर ए को 4000 रुपये के प्रोडक्ट बना के दे दिए। अब दोस्तों, मिस्टर ए ने शाम को उस व्यक्ति को 200 रुपया जो उसकी दिहाड़ी हुई है वह उसको दे दिया। ऐसे ही करके हर मजदूर ने मिस्टर ए को 4-4 हज़ार के प्रोडक्ट एक दिन में बना के दे दिए। यानी कि उनके पास 100 मजदूर थे और उन्होंने 4-4 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट बना के दे दिए हैं। यानी कि कैलकुलेशन हुआ उनका 4 लाख रुपए का। जितनी उनके पास जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, उसकी जो टोटल कॉस्ट हुई 4 लाख रुपए, जिसमें से मिस्टर ए ने अगर हर एक मजदूर को 200 रुपये दिए हैं तो उनकी टोटल प्राइस हुई है 20,000 रुपये। अब दोस्तों, 4 लाख रुपए के प्रोडक्ट मिस्टर ए के पास आ चुके हैं और पर मजदूर को 200 रुपये देने के हिसाब से उन्होंने 20,000 रुपये दे दिया है एक दिन में। यानी 4 लाख रुपए में से 20,000 हम माइनस कर दें, क्योंकि उन्होंने सभी मजदूरों को लेबर खर्च दिया है, तो उनके पास 3,80,000 रुपये बचते हैं। अब उस 3,80,000 रुपये में से अगर कुछ उनकी प्रोडक्ट की लागत भी हम निकाल लें तो उसमें से मान के चलिए अगर 80,000 की लागत लगी है, फिर भी मिस्टर ए ने एक दिन में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। अब दोस्तों, आप खुद बताइए, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट मिस्टर ए ने क्या बनकर किया है? मालिक बनकर। और जो 100 मजदूरों ने काम किया था वो केवल नौकर बनकर आए थे और हर व्यक्ति ने मिस्टर ए के लिए काम किया। दोस्तों, यहाँ पर आप खुद सोचिए, मिस्टर ए ने हर एक व्यक्ति से 3800 रुपये का प्रॉफिट लिया है। इस प्रकार वो 100 लोगों से 3,80,000 रुपये का प्रॉफिट किया है और उसमें से भी उनकी कुछ लागत निकल गई तो 3 लाख रुपये मिस्टर ए ने एक दिन में कमाए हैं। दोस्तों, यही होता है टाइम मैनेजमेंट। बड़े लोग मजदूर वर्ग की या मध्यम वर्गीय लोगों का
समय खरीदते हैं कुछ पैसा देकर और गरीब लोग कुछ पैसा लेकर अपना कीमती समय दूसरों को देते हैं, क्योंकि गरीब अपने टाइम की वैल्यू समझता ही नहीं है और अमीर लोग अपने टाइम के साथ दूसरों के टाइम की वैल्यू भी समझते हैं और वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि समय की क्या कीमत होती है। दोस्तों, यही फंडा होता है गरीब को गरीब होने का और अमीर को अमीर होने का। अब अगर हम अपने जीवन में पैसे के विज्ञान को समझना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रोग्राम को कुछ हद तक सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें इन 3 चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, असेट, लायबिलिटीज़ और टाइम मैनेजमेंट, अगर हम इन 3 चीज़ों का नियमित तौर से पालन करेंगे तो शायद हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। बाकी का दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए आलोक दिनकर मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।